आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। तो देखिए, जो गुप्त काल था उस टाइम पे भूमि का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता था। सबसे पहले हम समझेंगे क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता, खेती करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका वास्तु। वास्तु यानी कि निवास करने योग्य भूमि, जहाँ पे रहने के योग्य भूमि हो उस भूमि को क्या कहा जाता है, वास्तु कहा जाता है। तीसरा इसमें आता है खिल। खिल यानी कि जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती है, जहाँ पे आप कृषि नहीं कर सकते हैं, उस भूमि को खिल कहा जाता है। और पिछले साल के एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा भी गया था। फिर अगला आता है अपृहत। अपृहत मतलब होता है जंगली भूमि, जहाँ पे जंगली भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, अपृहत कहा जाता है। और नेक्स्ट है इसमें चारागाह। चारागाह यानी कि पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है, चारागाह कहा जाता है। तो देखिए, आपको आयोग के द्वारा यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बार हम उसको समझेंगे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती है उस भूमि को क्या कहा जाता है गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण के तहत, तो उसे क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। पिछले साल यही पूछा भी गया था। इस बार हो सकता है आपसे पूछा जाए खेती करने योग्य भूमि को क्या कहते हैं। उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे क्षेत्र, वास्तु, खिल या अपृहत। तो आपको क्या करना है, क्षेत्र पर सही का टिक कर देना है। क्षेत्र को क्या कहते हैं, खेती करने योग्य भूमि कहते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।